ठीक है, पहले क्या पढ़ना है हमको, कंबशन पढ़ना है। तो वाली बुक लेके आया क्या लखमीर सिंह वाली, लाया नहीं लाया, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे। देख कंबशन में क्या है, कंबशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। कंबशन है ओनली हीटिंग जो होती है, हीटिंग को ही हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। किसी भी चीज को जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो हीट होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, कंबशन। हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पहले समझो कि इसमें क्या बोला गया। तो मैंने बोला कंबशन की डेफिनेशन क्या है, कंबशन की डेफिनेशन है कि जो भी हमारे पास कार्बन कंपाउंड होगा, कोई भी कार्बन कंपाउंड, और उस कार्बन कंपाउंड को हम हीट करेंगे किसमें, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कंबशन रिएक्शन हो जाएगी, और कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो फिक्स होगा। क्या क्या फिक्स होगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, हीट बनेगा और लाइट बनेगा, ये फिक्स है, ठीक है। ये कंबशन रिएक्शन है। कोई भी कार्बन कंपाउंड O2 की प्रेजेंस, कंबशन की रिएक्शन हुई, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, हीट बनेगा और लाइट बनेगा। एग्जांपल बताओ, तो कार्बन कंपाउंड में सबसे फेमस मीथेन ले लो, CH4, ऑक्सीजन की प्रेजेंस लगा दो O2, कंबशन की रिएक्शन कर दो, कंबशन की रिएक्शन, और इसने क्या फॉर्म कर दिया, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और प्लस प्लस लाइट्स। टेढ़ा है तो सीधा कर देना, कर दे सीधा, वीडियो नहीं आपका वो स्पेलिंग, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो CH4, CH में O2 डाला, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कंबशन। अब मैं तुमको यहाँ पे तुम्हें बताया था एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था, गौरव यहाँ ध्यान दे भाई प्लीज यार, सुनना, ठीक है। इसमें ये था इंपॉर्टेंट, क्या था, ये बताया था कि जो कार्बन कंपाउंड है वो किस तरीके का हो सकता है, दो तरीके का। या तो वो कैसा होगा, बताओ फटाफट, या तो होगा सैचुरेटेड, ठीक है, और या तो होगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, तो कैसी फ्लेम पैदा करेगा, वो करेगा ब्लू फ्लेम पैदा, ब्लू फ्लेम, और लॉट ऑफ अमाउंट में हीट एनर्जी, लॉट ऑफ अमाउंट में, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और साथ ही साथ जो ब्लू फ्लेम होगा वो कैसा होगा, वो नॉन सूटी होगा। नॉन सूटी मतलब इसमें से धुआं नहीं निकलेगा। दोबारा बता रहा हूं कि जो कार्बन कंपाउंड है, या तो यहाँ पे मिथेन हो सकता है, इथीन हो सकता है, इथाइन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है, तू मत बोल, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड कैसा होगा, तो ब्लू फ्लेम देगा, ब्लू फ्लेम में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगी, साथ में कैसा होगा, नॉन सूटी। नॉन सूटी का मतलब क्या हो गया, नॉन सूटी का मतलब हो गया कि इसमें से धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। नोट्स में नजर साथ में। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड में होगा कि येलो फ्लेम निकलेगा, येलो फ्लेम, ठीक है। साथ ही साथ हीट एनर्जी तो निकलेगी पर वो लेस अमाउंट में निकलेगी, हीट एनर्जी निकलेगी पर किस अमाउंट में निकलेगी, लेस अमाउंट में। और साथ ही साथ ये कैसा फ्लेम देगा, सूटी फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा, सूटी। सूटी मतलब इसमें से क्या आएगा, धुआं आएगा। गौरव तू यहां जा, ठीक है। तो दो तरीके से होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हो, ब्लू फ्लेम, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, नॉन सूटी। अनसैचुरेटेड में येलो फ्लेम, हीट एनर्जी और सूटी फ्लेम देगा। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो ये पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन सुना ध्यान से, कि अगर हमारे पास यूटेंसिल से ब्लैक बर्तन है तो वो काले क्यों पड़ जाते हैं। तो मैंने तुम्हें वहां बताया था, काले पड़ने का रीजन ये है कि जो हमारा गैस का बर्नर होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। किससे, उसमें धूल मिट्टी डस्ट वगैरह कुछ चिपक गई, या हमने जो दूध वगैरह उबाला है, पानी वाने उबाला, वो उसमें फंस गया, तो उसके जो ब्लॉकेजेस हैं गैस में, गैस के बर्नर में जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर वो ब्लॉक हो गए तो क्या ऑक्सीजन कंप्लीट मात्रा में पहुंचेगा, नहीं। ऑक्सीजन कंप्लीट मात्रा में अगर नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन अगर कंप्लीट मात्रा में तुम्हारा नहीं पहुंच रहा है, तो हम वहां पे बोलेंगे कि कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है। और अगर किसी भी चीज का कंप्लीट कंबशन नहीं होता, ठीक है, तो वो कैसा फ्लेम पैदा करती है, येलो फ्लेम, हीट एनर्जी कम अमाउंट में, और सूटी फ्लेम, जिस वजह से बर्तन जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, जिस वजह से बर्तन काले हो जाएंगे, ठीक है। जबकि जो हमारा एलपीजी गैस है, उस एलपीजी गैस में कौन सा कार्बन कंपाउंड होता है, एलपीजी गैस में कौन सा कार्बन कंपाउंड होता है, कौन सा कार्बन कंपाउंड, ब्यूटेन, ठीक है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, एमसीक्यू पूछ सकता है। तो ब्यूटेन वाला जो है, ब्यूटेन कैसा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है। तो ब्यूटेन सैचुरेटेड होने के बावजूद तुम्हें येलो फ्लेम दे रहा है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है, इनकम्प्लीट कंबशन हुई है। और इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हुई है, इनकम्प्लीट कंबशन ये इसलिए हुई है क्योंकि वहां के जो होल्स थे वो ब्लॉकेज हो गए थे, ठीक है, होल्स क्या हो गए थे, ब्लॉक। यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? लिख लिया भाई, ये वाला लिख लिया, लिख लो फटाफट, मतलब अब वीडियो से ही लिख लेना, छोड़ हटाओ। वो यार हंसो मत यार, मेरे को बहुत काटनी पड़ जाएगी, मैं इतना एडिट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। देखो सुनो, अगला क्या है? ऑक्सीडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है? देखो सिंपल सा समझो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जब अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीडेशन की। तो तुमने क्या बोला कि ये रिएक्शन वो है जिसमें जो हमारा अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पर इसमें ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना, तो इसलिए इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया जाएगा। बोला की बात समझ में? अल्कोहल को कन्वर्ट करवाना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कौन सी रिएक्शन कर सकती है? ऑक्सीडेशन। इससे क्वेश्चन आ सकता है XYZ फॉर्म वाला कि इससे ये चीज हुई है, इससे ये चीज हुई है, तो बताओ x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या, ये क्या काम है, उसका क्या काम है, ठीक है, हर एक चीज बता दूंगा। तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए हमने इसमें O ऐड किया हुआ है। पर तुम यहां देखोगे इस पर लिखा होता है K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है, KMnO4। तो तुमसे दो चार चीजें पूछेगा। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पूछेगा, तो रिएक्शन क्या है? ये तो मैंने रिएक्शन ही लिख दी, पर क्या रिएक्शन है? C2H5OH ब्रैकेट के अंदर O, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया? KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज CH3COOH, ठीक है, और प्लस में क्या निकलेगा? प्लस में निकलेगा H2, प्लस में क्या निकलेगा? H2। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या ये जरूरी है कि यहाँ पर इथेनॉल होगा? नहीं, यहाँ पे जरूरी क्या है कि अल्कोहल होना चाहिए। अल्कोहल क्या होता है? जिसके साथ OH होता है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे हमारे पास इथेनॉल ही हो सकता है प्रोपेनॉल हो सकता है ब्यूटेनॉल हो सकता है पेंटानॉल हो, पर जितना कार्बन यहाँ मौजूद होगा उतना ही कार्बन यहाँ भी मौजूद होगा। फॉर एन एग्जांपल कि अगर ये इथेनॉल है तो ये क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनॉल में कितने कार्बन होते थे? 2, और इथेनोइक एसिड में भी कितने कार्बन होते हैं? 2। अगर यहाँ पे मैं बोलता कि यहाँ पर प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल में ऑक्सीजन डाल के क्या बना देगा? वो क्या बना देगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना देगा? प्रोपेनोइक एसिड। और ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी? ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि ये वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन बस इतनी सी बात है कि अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, और इसमें करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ये दोनों चाहिए, ये है। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ K2Cr2O7 या व्हाट इज द रोल ऑफ KMnO4, पक्का आएगा, ठीक है। तो तुम इसमें बोलोगे कि ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? ये इन दोनों का काम है। इसका काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका रोल ही यही है कि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां तक समझ में आ गया? तो दो रिएक्शन बता दी, एक कंबशन और एक ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, अगर तुमसे पेपर में ये सवाल आ जाए, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, तो समझ गए कि कौन सी रिएक्शन बोली है उसने, ठीक है ना। ऐसा सवाल भी आ सकता है, वैसे बहुत कम है कि इसका चांस बनेगा, पर आ सकता है। अगर उसने बोला कि कन्वर्ट ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड, तो दिमाग तुम्हारा तुरंत चिल्ला के बोलना चाहिए कि ब्यूटेनॉल जो है वो अल्कोहल है और ब्यूटेनोइक एसिड जो है वो इथेनोइक एसिड है। ये अगर रिएक्शन होगी तो किस रिएक्शन से होगी? ऑक्सीडेशन से। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? ब्यूटेनॉल बनाओ। ब्यूटेनॉल क्या होता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे लगा दो HH लगा दो आप। एक में क्या लगाना है आपको? OH, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने ऑक्सीजन ऐड करवा दिया, ठीक है। एरो लिखा, एरो के ऊपर क्या लिखा? K2Cr2O7 और या फिर KMnO4, ठीक है। अब तुम देखो, मेन मेरा काम क्या है? मेन मेरा काम है कि मुझे यहां से क्या अलग करना है? वाटर। तो वाटर के लिए यहां से एक H तो जाएगा ही जाएगा, ये जाएगा ना, OH जाएगा, H जाएगा, तो क्या चला गया? क्या चला गया? H2O चला गया। तो बचा क्या? बचा मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो यहां पे बनेगा कैसे?
तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन अभी भी होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। चौथे कार्बन पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH और बन गया क्या? ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करते कन्वर्जन वाला क्वेश्चन, पर ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन बन सकता है जब वो पेपर हार्ड बनाना होगा, ठीक है। तो कंबशन से कोई रिएक्शन कन्वर्ट वाला आ सकता है क्या? कंबशन से कोई रिएक्शन कन्वर्जन वाला आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि कंबशन में क्या है? CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, हीट बन रहा है, लाइट बन रहा है। ऑक्सीडेशन से आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। कौन सा? अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। या ये भी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि दिस रिएक्शन इज डन बाय विच रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर हुई है, ये बना है, ये कन्वर्जन हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है? तो आप बोलोगे ये हुआ है हमारा किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन के द्वारा। बोले याद में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन रिएक्शन। किसको पता है एडिशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, एडिशन रिएक्शन होता है, सिंपल सी बात समझो, जैसे आपने समझा कि ऑक्सीडेशन होने के लिए कुछ जरूरी है, तो उसी तरीके से एडिशन होने के लिए भी कुछ जरूरी है, ठीक है। क्या है बेसिक मतलब, क्या है? तो एडिशन रिएक्शन का बेसिक मतलब है कि जब हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा, अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास कार्बन कंपाउंड है, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, ठीक है। या डबल बॉन्ड वाला अगर मेरे पास कोई कार्बन कंपाउंड होगा, तो इट विल कन्वर्टेड बाय इनटू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये बात किताब में लिखी, ये बात समझने से आती है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है कि जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाला किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड वाले में, और डबल बॉन्ड वाला किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड वाले में। तो ऐसी रिएक्शन तभी हो सकती है जब कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। बोल यहां तक समझ आ गया, ठीक। तो इसमें कैसा दिया हुआ है, जैसे समझो फॉर एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है वो समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास 2 कार्बन है, इन दोनों में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है R, 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 ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें बीच में क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, ठीक है। ये R क्या शो कर रहे हैं कि कार्बन की चेन बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, बहुत ज्यादा, कितनी बड़ी हो सकती है, मतलब पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो सकता है, पर बीच में क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अगर मुझे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, तुम बताओ क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड से क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये जो 4 R थे, ये 4 R प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड यहां पर था, ये जो डबल बॉन्ड यहां पर था, वो हट जाएगा, मतलब इसके पास भी एक बॉन्ड और इसके पास भी एक बॉन्ड आ गया। अब यहां पर कोई भी चीज यहां पे लग सकती है, कोई भी चीज यहां पे क्या हो सकती है? लग सकती है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं? अगर मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं? हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या लग जाएगा? HH लग जाएगा। तब ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? तब ये रिएक्शन बन जाएगी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बन जाएगी? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी रिएक्शन को मैं क्लोरीनेशन भी बोल सकता हूं। अगर मैं क्या करता, यहां पे क्या ऐड करवाता? क्लोरीन ऐड करवाता, ठीक है। पर लेकिन तुम्हारे में वो नहीं है, तुम्हारे में क्या है? सिर्फ हाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजिनेशन कैसे होगा? जब हमारे डबल बॉन्ड वाले में आपने इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो और उसमें आपने हाइड्रोजन की एडिशन करवा दी, तो हाइड्रोजन की एडिशन की वजह से वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड वाले में। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। पर ये रिएक्शन होगी तभी जब यहां पर क्या करोगे? आप निकल डालोगे और या प्लेटिनम डालोगे और इसको कितने पे हीट करोगे? 473 केल्विन पे हीट करोगे। इंपॉर्टेंट है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यही मेंशन होगा कि ये क्वेश्चन का हिस्सा है 473 वाला, ठीक है। 473 दिखते ही दिमाग में आएगा, अरे 473 कहीं देखा था, कहां देखा था? एडिशन रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन करना होगा। उसमें क्या होता है? निकल और प्लेटिनम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड वाले में। तो निकल, और फिर यहां पे इसका क्या पूछ लेगा? इसका तुमसे रोल पूछ लेगा। तो बताओ इसका रोल क्या है, ठीक है। इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। क्या काम करता है ये? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट पता है सबको क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना होके रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। रिएक्शन में ये कहीं नहीं है, मतलब वो दो होता है ना कि जैसे 2 लड़कों की लड़ाई हो रही है ना, हम लड़ दोनों साइड से नहीं रहे और क्या कर दिया? बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं, तो वैसा, ठीक है। तो कैटलिस्ट की तरह काम करता है कौन? निकल और प्लैटिनम। और निकल और प्लैटिनम क्या करता है कि डबल बॉन्ड वाला जो रिएक्शन था, ये बहुत टाइम लगता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, पर आपने इसको तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया? सिंगल बॉन्ड में। तो ये जल्दी इसी वजह से हो पाया क्योंकि यहाँ पे निकल प्लैटिनम है। एडिशन रिएक्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। दोबारा समझाता हूं, थोड़ा सा सुनो।
मैंने बोला जैसे एडिशन रिएक्शन का कहाँ यूज होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट हो देखा होगा आपने, डबल बॉन्ड में करना है तो एडिशन यूज होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करना है तो एडिशन यूज होगा। अगर एडिशन हम हाइड्रोजन की करवाएं तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बन जाएगा। और इसका यूज कहां होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका क्या है, यूज। यूज पे क्वेश्चन पूछेगा, तो यूज कहां होता है, इसका यूज होता है कि इससे हम वेजिटेबल ऑयल से क्या कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाते हैं बाबू, वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल घी बनाते हैं। अब मुझे एक बात बता कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है, सैचुरेटेड कंपाउंड एज अ ऑयल में कौन सा होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होता है। तो यहां पे हम इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड है हमारे लिए, ठीक है, और ये क्या है, सैचुरेटेड है हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे लिए ना अनसैचुरेटेड फैट अच्छे होते हैं और सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, खराब। यानी अगर आप तेल खा रहे हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना आप क्या खाओगे, घी। पर कौन सा घी है ये, वेजिटेबल घी। घी दो तरीके का है ना, एक तो एनिमल प्रोडक्ट से निकला है, गाय भैंस से निकला हुआ है, और एक आपने डालडा वाला देखा है, तो ये वेजिटेबल घी है। वेजिटेबल घी आपके लिए नुकसानदायक है और वेजिटेबल ऑयल इतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वो कैसा फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है। कैसा फैट है, अनसैचुरेटेड। तो पूछेगा आपसे अनसैचुरेटेड, तो वो चीज ध्यान में रखना। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो। एडिशन रिएक्शन क्या, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाए। वीडियो चल रही है, हाँ। डबल बॉन्ड वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, निकल प्लैटिनम में आ जाएगा और 473 केल्विन पे होगा। इसमें अगर हाइड्रोजन की एडिशन करवाई है तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई, और वेजिटेबल ऑयल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में। ये इसका यूज है। यहां तक कोई दिक्कत, 3 रिएक्शन पढ़ा दी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन। ठीक है, चौथी डालो, सब्स्टिट्यूशन। एक बार वीडियो पॉज कर दियो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख। हाँ ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है तुम्हारे किसकी तरह है, डिस्प्लेसमेंट की तरह। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या किया था कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि जैसे मान लो मेरे पास मीथेन है, CH4 है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने Cl2 ऐड करा दिया। ठीक है, क्या ऐड करा दिया, Cl2। ठीक, यहां पर मैंने किसी अमाउंट में एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी। ठीक है, एनर्जी दे दी, तो क्या होगा, तो बेसिक सी चीज होगी कि Cl2 इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, कैसे, जैसे समझो कितने बॉन्ड है इसमें, 4 बॉन्ड, और चारों बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और इसमें क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी देने से क्या होगा, कोई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और यहां से ये वाला बॉन्ड भी क्या हो गया, ब्रेक। अब ये वाला H बोलेगा कि मैं तेरी जगह ले लेता हूं इस Cl की, और ये Cl इसकी जगह ले लेगा, तो क्या बना देगा, CH3Cl। ठीक है, प्लस में HCl। सिंपल सी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन भी कन्वर्जन में यूज हो सकती है। तुमसे कैसा पूछेगा, तुमसे बोलेगा कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है मिथेन टू क्लोरोमिथेन, मिथेन टू क्लोरोमिथेन। किसमें कन्वर्ट करना है बाबू, मिथेन से क्लोरोमिथेन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ बैठ जा, मिथेन से क्लोरोमिथेन में कन्वर्ट करना है। आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना, ठीक है, मिथेन से क्लोरोमिथेन में कन्वर्ट करना है। तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऐसे वाली, समझ में आ गया। ठीक है, अगर मिथेन की जगह यहाँ पे क्या होता, इथेन, तो किसमें कन्वर्ट कर सकते थे इसको, क्लोरोइथेन में। यहाँ प्रोपेन होता तो किसमें कन्वर्ट कर सकते थे, क्लोरोप्रोपेन में। अच्छा, Cl से Cl2 ही ऐड होगा क्या, नहीं, क्या ऐड हो सकता है, कुछ भी, ब्रोमीन ऐड कर सकते हो, आयोडीन ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो वो ऐड करने से क्या बन गया, अगला कंपाउंड बन गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो, तुम्हें बोलता है कि ब्यूटेन को कन्वर्ट करो, किसमें, ब्रोमोब्यूटेन में। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट करो। ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट करो, तो ब्यूटेन क्या हुआ, कितने कार्बन, 4 कार्बन, और तुम इसमें क्या ऐड कर रहे हो, Br2 ऐड कर रहे हो। तो Br2 क्या करेगा, Br2 इसमें से एक H को हटा देगा और उसके आगे जगह आके लग जाएगा, तो क्या बना देगा, C। ठीक है, और यहाँ पे आके लग गया Br, H लगा लेना अपने आप से, ठीक है, वो नहीं लगा रहा मैं। तो ब्यूटेन किसमें कन्वर्ट होगा, ब्रोमोब्यूटेन में। समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 4 रिएक्शन पढ़े, फोन यूज कर रहा है कोई, अब पढ़ ले, यहाँ पे शांति से पढ़ान दे। ठीक है, 4 रिएक्शन, इथेनॉल कह रहा हूं, कंबशन यूज कर लिया हमने, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, और सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, अब इथेनॉल की रिएक्शन है और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन है, सारी रिएक्शन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, डालो पहले हेडिंग इथेनॉल। आवाज मत निकाल, पिट जाएगा यहीं पे।
मेरे को पता नहीं कि तूने इसका नाम इंग्लिश बोलते थे। साइंस निकाल, पढ़ना क्वेश्चन करना चालू कर दे। पापा आया है आज। अच्छा हाँ फोन आया था अभी। चूतिया के और मैंने पापा खा लिया वीडियो करा है। अभी दे देगा वो वीडियो भी चुके ले देखेगा नहीं कौन है। ठीक है, ऑल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। मेरा बैग ठीक है, तो इथेनॉल की रिएक्शन देखो, अब सुनो पहले। सब पे देखते हैं क्या मेरा है तो तू जा तो तुमने नहीं से अरे तू ये क्या फोटो भेजे लो सर रुका। ठीक है, पहला देखो, पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH हो गया। C2H5OH के ऊपर आपने क्या करा, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा C2H5ONA प्लस में H2। ठीक है, इसका कंपाउंड का नाम बताया गया सोडियम एथॉक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या रिएक्शन बन गई? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन करवाया? Na के साथ। ठीक है, वो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक, पहली रिएक्शन। उसके बाद हम करवा रहे हैं दूसरा। इस बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ, एक बार पॉज मारियो। पॉज करो देख देख के पढ़ाएगा देख के क्या पढ़ाएगा बे? वो रिएक्शन ही नहीं मिल रही थी जो पूछा था। तो C2H5 वो चुप रहे। देख C2H5OH है, Na के साथ आपने मिलाया तो Na के साथ क्या बना देगा? C2H5ONA और प्लस में H2। तो ये होती है सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन। सेम रिएक्शन अगर आपको करनी है तो C2H5OH ले लो। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाओ NaOH के साथ, तो क्या यही चीज बनेगी? सेम फिर से यही बनेगी। क्या बनेगी? फिर से बनेगी C2H5ONA, पर इस बार प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? H2O। ठीक है, एक तो रिएक्शन ये हो गई। ठीक, एक रिएक्शन कौन सी आपको याद रखनी है कि C2H5OH है, इसकी रिएक्शन करवा दो Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर से प्रोडक्ट यही बनेगा C2H5OH। ठीक है, C2H5ONA Na और साथ में निकलेगा CO2 और साथ में निकलेगा वाटर। देख, तीन रिएक्शन है, प्रोडक्ट सेम है। Na के साथ सोडियम एथॉक्साइड, NaOH के साथ सोडियम एथॉक्साइड, Na2CO3 के साथ सोडियम एथॉक्साइड, लेकिन प्रोडक्ट क्या बना है? CO2 और H2O बाय प्रोडक्ट। चौथी रिएक्शन C2H5OH, ठीक है, प्लस में NaHCO3, इसके साथ करवाया रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा C2H5OH ONA, ठीक है, प्लस में CO2 और प्लस में H2O। कितनी रिएक्शन हो गई? 4 रिएक्शन। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? ये सिंपल सी रिएक्शन थी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है, चलिए मिटा देता हूं, उसके बाद लिख दूंगा। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा कौन सी रिएक्शन? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। वापस सुनो, सोडियम के साथ जितनी भी रिएक्शन है, पहला Na के साथ, अगला NaOH के साथ, अगला Na2CO3 के साथ, अगला NaHCO3 के साथ। NaHCO3 क्या है? NaHCO3 का नाम बता। बेकिंग सोडा। ठीक है, ये इस पे चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट। बताइए तुमको। NaOH क्या हो गया? कॉस्टिक सोडा, है ना? कॉस्टिक सोडा हो गया ना ये। और Na तुम्हें बताइए सोडियम। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ऐसे हो सकता है कि पूछे कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन करवा दो, जरा चाटा मारूंगा, मुंह देगा। अरे मैं इसे बता रहा हूं, जैसे किसी से पूछते हो तो ऐसे खड़े करके शांति से बैठ जा तू, तुझे समझ में नहीं आ रहा। एक दिन बच गया पेपर को, सीरियस ही नहीं हो रहा। सीरियस हूं मैं। ठीक है, समझ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है, इसके बाद रिएक्शन कौन सी है? यार मोहब्बत हर चीज से समझा के देख, लेकिन तू समझने का नाम ही नहीं ले रहा है गौरव। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो सुनो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये होती है कि इसमें पानी को हमें अलग करना है। तुम्हारे पास था क्या? इथेनॉल था। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, डिहाइड्रेशन जब आपको करवानी होगी तो आप यहां पे डालोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। ये बात याद रखनी, ये क्वेश्चन में रहेगा कि आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है और आप उसको 473 केल्विन पे हीट कर रहे हो। तो 473 केल्विन पे जब आप हीट करोगे तो इसके अंदर से पानी का मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। तो अगर पानी का मॉलिक्यूल कम हो जाएगा यानी H2O कम हो गया, तो क्या क्या कम हो गया? एक OH कम हुआ होगा और यहां से एक H निकला होगा, तो बचा क्या होगा? बचा होगा इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज इथीन। विच इज क्या? इथीन। ठीक है, यानी अब ये भी एक न्यूमेरिकल वो हो गया, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन
कि इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, इथीन में, तो कौन सी रिएक्शन से हो रहा है वो, डिहाइड्रेशन से। और डिहाइड्रेशन में क्या हुआ कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, इसको हीट कर दिया। अब पूछेगा इसका रोल क्या है, तो इसका रोल क्या बोलोगे, इसका ये है, ये क्या कर रहा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या काम करता है, पानी का मॉलिक्यूल हटवाने में मदद कर रहा है। अब एक चीज और कि ये H2SO4 का रोल चैप्टर फर्स्ट में भी था, जब हम वाटर की रिएक्शन करवा रहे थे, वाटर का हम रिडक्शन करवाते थे, है ना, उसमें तो वहां पे H2SO4 का काम क्या है, वहां पे H2SO4 का काम है कि जो हमें फ्री आयन प्रेजेंट करवाता है, उसमें मॉलिक्यूल्स में फ्री आयन देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती है। तो वहां पे और यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना क्रिएट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इथीन में, विद द हेल्प ऑफ H2SO4, वो भी कंसंट्रेटेड, और 473 पे हमने हीट किया। H2SO4 का काम पूछेगा तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बता देना। बोल समझ आ गया, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसकी जो अगली रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये एक ही बार पढ़ाऊंगा, इथेनॉइक एसिड में ये वाली रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ये आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आएगा ही आएगा। क्या रिएक्शन है कि C2H5OH हमारे पास है, ठीक है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, CH3COOH, ठीक है, यानी कि इथेनॉल में ऐड कर दिया इथेनोइक एसिड। एरो के ऊपर क्या होता है, एरो के ऊपर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन लिख देते हैं एरो के ऊपर, और क्या होता है, एसिड होता है, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4 ही होता है ना बाबू, कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ये होता है। तो इसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3COO C2H5 और पानी का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से क्या हो रहा है कि जो ईस्टर बन रहा है ये एक स्वीट स्मेलिंग एजेंट है, स्वीट स्मेलिंग एजेंट की तरह काम करता है, इसमें से खुशबू आती है और इसका वेरियस जगह पे उपयोग होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम होता है, केक में फ्लेवर डालना है वहां यूज होता है, ठीक है, आइसक्रीम में फ्लेवर डालना है वहां यूज होता है, जिसमें जिसमें फ्लेवर डालना है वहां इसका यूज हो जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई कि इथेनॉल में आपने डाला इथेनोइक एसिड, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, ईस्टर में कन्वर्ट हुआ, ये प्रोडक्ट बन गया। बोल यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद आते हैं किस पे, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन पे। मिटा दूं, ये मिटा दूं, ठीक है। देख ठीक है, अच्छा ये बता, एथेनॉल के लिए टेस्ट पढ़ाया था ना मैंने, टेस्ट ऑफ फॉर इथेनॉल, इथेनॉल के टेस्ट कौन से टेस्ट थे, 2, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट था और एक सोडियम टेस्ट था। दोनों बता रहा हूं, ध्यान सुनो, ये बताना भूल गया, अगर ऑलरेडी बता दो सुन लो खाली, ठीक है। हाँ आ सकता है, इथेनॉल को अगर हमें चेक करना है, कौन है, काट दे, ठीक है। अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के 2 टेस्ट क्या है, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और एक है सोडियम टेस्ट। तो जब तुमने रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो याद करो क्या प्रोडक्ट निकला था। अगर मान ले मेरे पास C2H5OH है और इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, ये करवाई थी एक रिएक्शन, एक इसकी रिएक्शन करवाई थी C2H5OH की किसके साथ, Na2CO3 के साथ, ये करवाई थी। तो जब उसने सोडियम एथॉक्साइड बनाया था तो यहाँ पे क्या निकाला था, CO2, और यहाँ क्या निकाला था, H2। तो H2 कौन सा टेस्ट था, पॉप साउंड टेस्ट, यानी यहां से भी कंफर्म हो सकता है कि इसके अंदर क्या है, इथेनॉल अल्कोहल है, और इसमें निकला था CO2। सो CO2 के लिए कौन सा टेस्ट बताया था, मिल्की वाटर टेस्ट, जो उसका लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो वो हो गया। 2 टेस्ट ये हो गए। एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है कि जब हम अल्कोहल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो उसका कलर रेडिश हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि उसमें अल्कोहल है, और अगर नहीं होता अल्कोहल नहीं है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना, आ सकता है, ठीक है। और ये है गलत बता दिया मैंने, क्या था ब्रोमीन वाटर टेस्ट बता, उसमें रेड हो जाता है, और उसमें क्या होता है, इसमें चेंज नहीं होता। हाँ, ब्रोमीन वाटर अल्कोहल में डालते तो चेंज नहीं होता, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बस यही है, ये काट दूंगा कोई बात नहीं, और वो पढ़ा नहीं रहता, इसमें एग्जाम याद आ गया। अब सुन, इथेनोइक एसिड में क्या है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। अब इसकी जितनी रिएक्शन है सारी एक साथ कर लेते हैं। तो पहली तुमको पता है एस्टरिफिकेशन है, एक तो एस्टरिफिकेशन है, ठीक है, इसकी करवा दो ऑक्सीडेशन,
इसकी ऑक्सीडेशन नहीं, इसकी करवा दो, क्या इसकी करवा दो तुम ऑक्सीडेशन की जगह, Na के साथ रिएक्शन करवा दो, Na के साथ, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, NaOH के साथ करवा दो, ठीक है। इसी की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, Na2CO3 के साथ, ठीक है। ये सर और इसी की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, NaHCO3 के साथ। बोल कोई दिक्कत नहीं। तो स्टीरिफिकेशन तो मैंने अभी बताई, स्टीरिफिकेशन में क्या बनता है, C2H5OH, C2H5 CH3 लिख लो पहले, चलो CH3 COO C2H5 ये बनता है, ठीक है। NaCO3 में क्या बनेगा, CH3 COO Na ये बनेगा, CH3 COO Na, और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगा CO2, साथ में निकल जाएगा वाटर, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, CH3 COO Na, साथ में निकल जाएगा है, हाँ CO2 और H2O ये भी निकल गया, ठीक है। NaOH में क्या होगा, NaOH में हो जाएगा CH3 COO Na और साथ में निकलेगा H2, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही होगा CH3 COO Na और साथ में निकलेगा H2, ठीक है। जो हमारा एथेनॉइक एसिड था उसकी सारी रिएक्शन मैंने बता दी, स्टीरिफिकेशन सब में Na वाला सोडियम एथॉक्साइड और ये, ठीक है। इसी का अगर तुमको क्या करवाना है, क्या इसमें तुम डिहाइड्रेशन करवा सकते हो, डिहाइड्रेशन क्या इसमें हो सकती है, होगी नहीं होगी, क्या इसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, करके देखते हैं। CH3 COOH अगर हमने यहां से O हटा दिया, हाँ नहीं हो सकती, ठीक है। तो बस इतना ही, ठीक। तो स्टीरिफिकेशन में ये सब, स्टीरिफिकेशन कह रहा हूँ, एथेनॉइक एसिड में ये 5 रिएक्शन पूछेगा, एथेनॉल में वो 5 रिएक्शन पूछेगा, यहां तक कंप्लीट करवा दिया। अब लास्ट टॉपिक इसका बचता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छे से सोप पे कर लेना और उसको रट के चले जाना पूरा एज इट इज, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि मैं जो समझाने का प्रयास करूंगा वो तुम्हें समझ में तो आ जाएगा, पर जब तुम लिखोगे ना तो हो सकता है कि तुम्हारे वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी चीज मिक्स कर दो और पूरा आंसर गड़बड़ हो जाए। तो इसीलिए समझ लो एक तरीके से, पर उसका जो आंसर है वो कहीं से सैंपल पेपर से पढ़ के अच्छे से चले जाना, ताकि वो तुम एज इट इज उसको क्या कर पाओ, लिख पाओ, ठीक है। ठीक है, क्या है सुनो, देखो अबे सोप, ठीक है। सोप क्या होता है, तो सोप बेसिकली सोप बनता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन से। अबे क्या हो गया, जानबूझ के खांस रहा है, गले में टंगी है। ठीक है, सुन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन से बनता है। तो सोप, हाँ सुनना, सब सोप क्या होता है, तो सोप होता है कि जब तुम बोलोगे कि ये लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, ठीक है, क्या होती है, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, उसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। कौन से सॉल्ट होते हैं, तो इसमें तुम बोल रहे हो कि क्या प्रेजेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसका, ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड में जब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देता है, सोप की। इसके दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पेल्मिटेट, ठीक है। एक कौन सा हो गया, सोडियम स्टीरेट, और एक हो गया सोडियम पेल्मिटेट। फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COO Na, ठीक है, C17 नहीं मान H37 COO5 K, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट अगर इसमें प्रेजेंट है लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखिए C17 तक गया है, कितना बड़ा है, और उसमें ये प्रेजेंट है, तो तुम क्या बोल रहे हो, तो रिएक्शन ये सोप की है, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता, सॉफ्ट वाटर में काम करता है, यानी कि मीठे पानी में काम करेगा, खारे पानी में काम नहीं करेगा। तो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं करता, तो हम एक बात बोल रहे हैं कि हार्ड वाटर क्या होता है, पहले तो बता हार्ड वाटर होता क्या है। हार्ड वाटर के अंदर कौन सा सॉल्ट है, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सॉल्ट है, एक मैग्नीशियम एंड
कैल्शियम सॉल्ट आर प्रेजेंट। सुना समझा भाई ये वाली बात कि जो हमारा सोप है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं कर पा रहा वो समझा रहा हूं। तो मैंने बोला पहले हार्ड वाटर ही समझो। तो हार्ड वाटर होता है जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो तू मुझे बता कि जब मैं इसमें सोप डालूंगा तो इसमें तो सोडियम प्रेजेंट था, क्या सोडियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं, लगभग सेम ही लेवल पे है। क्या पोटेशियम कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं, लगभग सेम ही लेवल पे है। रिएक्टिविटी में अगर रिएक्टिविटी कर सकता है उसको हटा सकता तो हटा देता, लेकिन रिएक्टिविटी में सेम लेवल पे है। तो जब भी ये इसके साथ मिलेंगे, इसके साथ ही मिलाया जाएगा, तो इस वक्त पर क्या फॉर्म कर देगा? स्कम। क्या फॉर्मेशन होती है? स्कम। स्कम क्या होता है? जैसे एक होता है फोम, जब तुम सोप को या फिर किसको डिटर्जेंट को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? फॉर्म बनेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में झाग निकलेगी। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, सोप को खारे पानी में डाल रहे हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? स्कम की। तो स्कम की वजह से वो कपड़ा साफ नहीं हो पाएगा, इसलिए सोप को हम इसमें यूज नहीं करते, मीठे पानी में यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक, हाँ बोल। कुछ भी नहीं बताना, मिटा दो ये, ठीक है। आगे सुनो, अब देखो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझो। तो अगर तुम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझने जाओगे तो मान लो मैंने बोला कि हमारे पास क्या है, एक बीकर है जिसमें बहुत सारा क्या है? पानी है, और यहां पर तुम्हारे पास ये इसके अंदर पड़ा हुआ है ऑयल या डर्ट, ठीक है, ऑयल या डर्ट। अब हमने क्या करा, इसके अंदर सोप का मॉलिक्यूल या हमने डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल डाला, तो डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये, हाइड्रोफिलिक। और ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक, ठीक है, पानी से डरता है, ठीक है। ये बनानी है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप आएगा, ये बनाना है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है ये किससे चिपक जाता है? जाके डर्ट से या फिर ऑयल से, और ये जाके किससे चिपक जाता है? तुम्हारे वाटर से, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार है, इसको पानी जाके चिपक जाएगा। तो तुमने क्या करा, तुमने बोला कि जब हमने इसमें डाला तो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट था वो जाके ऑयल में चिपक गया, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो जाके किसमें चिपक गया? ऑयल में चिपक गया। और जो दूसरा पार्ट था आयनिक पार्ट, वो जाके किसमें चिपक गया? वो जाके हमारा वाटर में चिपक गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब आप उसमें वो डाल रहे हो, पानी में अपने कपड़े पर डाल दिया, डर्ट वर्ट वगैरह डाल दिया, तो जैसे ही आप कपड़े को वहां से क्या करोगे? हटाओगे। कपड़े को हटाया आपने, तो मैं ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे आप कपड़े को हटाओगे तो क्या जो डर्ट है, जो डर्ट मौजूद होगा, क्या जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डर्ट को छोड़ेगा? नहीं, तो उसने हाइड्रोफोबिक पार्ट को नहीं छोड़ा। और हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट को छोड़ेगा? तो वो भी नहीं छोड़ेगा। और क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी को छोड़ेगा? तो वो पानी को नहीं छोड़ेगा। मतलब कपड़े हमने हटा दिया, पर हाइड्रोफिलिक पार्ट ने ना वाटर को छोड़ा, हाइड्रोफिलिक पार्ट ने ना हाइड्रोफोबिक पार्ट को छोड़ा, और ना हाइड्रोफोबिक पार्ट ने डर्ट को छोड़ा। तो सारा का सारा जो सामान था या सारी की सारी जो चीज थी, जो बचा हुआ चीज था, वो किसमें रह गया? पानी में। और पूरा हमारा कपड़ा क्या हो गया? साफ हो गया। दूसरा कि इसमें ही किसकी फॉर्मेशन हुई है? इसमें ही फोम की फॉर्मेशन हुई है। किसकी फॉर्मेशन हुई है? फोम की, झाग की। झाग निकले तभी तो कपड़ा साफ होगा, ठीक है। और अगर हम हार्ड वाटर में यूज करते तो किसका वर्ड यूज करेंगे? कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? स्कम, ठीक है। स्कम क्या होता है? बेसिकली झाग अच्छे मात्रा में जब नहीं होता कपड़े पे चिपक जाता है, उसको स्कम बोलते हैं। वो स्कम हो गया, हाँ स्कम। और ये क्या कहलाएगा? फॉर्म या लेथर, जो भी बोलना चाहो। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, बस यही है चैप्टर में और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक तुमसे पूछ सकता है कि सोप और डिटर्जेंट में फर्क क्या है, तो तुमने वही वाली जो बात बताई कि ये सॉफ्ट वाटर में काम कर सकता है या हार्ड वाटर में काम कर सकता है, या हार्ड वाटर में काम नहीं कर सकता सोप, ऐसे तुम बोलोगे। ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, ये चीज है। तो ये डिटर्जेंट और सोप के बीच में डिफरेंस याद कर लेना। 3 क्वेश्चन याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया, इसके अंदर सब आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मिसल फॉर्मेशन, ये जो बोलते हैं इसको मिसल बोलते हैं, मिसल फॉर्मेशन कैसे हुई है, और सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, ठीक है। ये 3 कर लो, हो जाएगा। और बाकी रिएक्शन मैं तुमको सारी बताई दी, बस इतना ही था, ठीक है। अब स्टॉप कर दे। कैसे बनेगा? तो देखो मेन सेंट्रल एटम कौन सा है? दूसरे वीडियो है।